चलो AS26 intangible assets. चलो let's start with the intangible assets. Number one, कि what exactly is the meaning of intangible assets? Definition. क्या समझ है अपना intangible assets का? What do we understand by intangible assets? Can't touch, can't feel. Yes. Can't touch, can't feel, can't see. Can't see. There is no physical existence. बराबर ना? कोई भी physical existence नहीं है. That becomes a case of intangible assets. बराबर? But अगर आप ये देखो वो definition of your accounting standard 26, then it says कि that is not the only condition of being intangible asset. There are more conditions. Apart from saying कि there is lack of physical existence, there are few more conditions. क्या condition है ध्यान से देख लेना. There are 4 basic conditions. सबसे पहला condition है condition of identifiability. क्या है पहला condition? Identifiability. Now what is the meaning of identifiability? And second is non-monetary. Third is physical existence. ये lacks of physical existence आप लोग ने बोला ना? कौन सा बोला आपने? Can't see, can't feel, can't touch. बराबर? What is the meaning of non-monetary? Non-monetary. हाँ? वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. नहीं. फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है हमने AS11. How many have studied foreign exchange? AS11. 1, 2 people have studied. चलो बाकी लोग तो नहीं पढ़ा है. The 2 people who have studied उनको तो याद होना चाहिए. बराबर? बोलो. The one who has studied. क्या मीनिंग है बोलो इन नॉन मॉनेटरी का? ये बिकॉज ये फॉरेन एक्सचेंज में आता है. फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा पढ़ा है हमने. या तो उधर पहला पढ़ेंगे या तो इधर पहला पढ़ेंगे, बट एक जगह तो पढ़े ही हमने. बाकी लोग ने नहीं सुना उसका बात अलग है. नॉन मॉनेटरी मतलब क्या? नॉन मॉनेटरी मतलब द अमाउंट विच इज रिसीवेबल और पेएबल is not fixed. You don't know how much money you will receive, or you don't know how much money you will have to give. थर्ड लाइट ऑन कर देना. नहीं लाइट ऑन कर देना. और एक पीछे वाला. ठीक है चलो बंद कर दो पीछे. हाँ फर्स्ट नीचे वाला बंद कर दो. अच्छा गया है लाइट. ओके वही बोला बंद. हाँ ठीक है अभी चलो लाइट गया है तो ठीक है चलो. हाँ सो the point of discussion is that कि amount which is receivable or payable is not fixed. Like for example तुम्हारा fixed assets कितने में बिकेगा? Are we sure or not sure? Sure. हाँ not sure. Debtor से कितना पैसा मिलने वाला है? Sure कि not sure? डेटर से लाख रुपया लेना है तो आर वी क्लियर वी हैव टू रिसीव लाख रुपया? यस कि नो? बट मशीनरी 10 लाख का है, तुमको 10 लाख मिलेगा वो कंफर्म्ड है? क्यों? कम हो सकता है, मार्केट कंडीशंस अलग हो सकते हैं, वेरियस रीजंस आर देयर. बट तुम्हारा डेटर से लाख रुपया लेना है उतना तो आप कंफर्म समझ सकता है. तो क्या डिफरेंस है? डेटर क्रेडिटर इनसे हाउ मच मनी इज रिसीवेबल दैट इज प्री डिसाइडेड, तो मॉनेटरी हो जाएगा. नॉन मॉनेटरी समथिंग जहां से अमाउंट रिसीवेबल पेएबल इज नॉट फिक्स्ड, तो ये नॉन मॉनेटरी होगा.
क्यों? क्योंकि इंटैंजिबल एसेट है. लाइक फॉर एग्जांपल जो कोविड वैक्सीन है, कोविड-19 का जो वैक्सीन का फॉर्मूला था, उसका वैल्यू आज ज्यादा है कि 21-22 में ज्यादा था? हाँ, 21-22 में ज्यादा था. क्यों तभी ज्यादा था? कि डिमांड थी तभी. समझ में आ रहा है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मीनिंग. सो दैट इज व्हाई ये इंटैंजिबल एसेट है तो नॉन मॉनिटरी होना चाहिए. एंड लास्ट, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट शुड बी आइडेंटिफाइबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल? उसका दो पॉइंट है. एक, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, और इट arises out of a legal or contractual right. Arises out of what? Legal or contractual right. Like for example, जो सेरम इंस्टीट्यूट था, कौन सेरम इंस्टीट्यूट? सेरम, SERUM, सेरम इंस्टीट्यूट. जो कोविड वैक्सीन बनाया है, कौन सा कंपनी ने बना था? सेरम इंस्टीट्यूट जो पूना में है, और एक भारत बायोटेक करके है. ये दो जन था. कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड बनाया ना. क्या हो गया ऐसा? तभी क्या, बहुत छोटा थोड़ी था तुम? ऐसा बात कर रहे जैसे कि केजी में था, हमको याद नहीं है. केजी में थोड़ी था तुम, 10th में होगा ना. 9-10 में तो हुआ ही रहेगा. हाँ हाँ, तो फिर ऐसा बात कर रहे जैसे कि हाँ नहीं नहीं हमको कुछ मालूम ही नहीं. तो ऑब्वियस है. तो जो एनीवे, जो कोविशील्ड बनाया पूना का सेरम इंस्टीट्यूट, कैन दे सेल दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला पेटेंट सेपरेटली? सो नो. उनके पास तो बहुत सारा पेटेंट है. मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड का 50-60% पोलियो ड्रॉप्स वो लोग बनाते हैं. पूरा वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का. पूरा वर्ल्ड का 50-60% जो पोलियो ड्रॉप बनता है. पोलियो सुना है कि पोलियो ड्रॉप क्यों भी नहीं सुना है? मालूम बढ़िया पोलियो के हैं. हाँ, तो पोलियो ड्रॉप जो है बच्चे लोग को देते हैं, उसका जो 50-60% है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सेरम. तो सेरम इज फेमस फॉर पोलियो ड्रॉप्स, वैक्सीनेशन ड्रॉप्स, कोविशील्ड, ये सब उनके पास बहुत सारा पेटेंट है. तो उसमें से इफ दे वांट, कैन दे सेल कोविशील्ड का फॉर्मूला सेपरेटली? So they are satisfying that condition. Therefore, it will become an intangible asset. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा. अभी एयरटेल के पास बॉम्बे में टेलीकॉम सर्विसेज देने का राइट्स है कि नहीं है? एयरटेल में बॉम्बे में जो टेलीकॉम सर्विस देने का राइट्स है कि नहीं है? तुम एयरटेल का सर्विस यूज करता है कि नहीं तुम्हारा? वो लोग के पास राइट्स है, दे रहे कि ऐसा दादागिरी से कर रहा है? क्यों छोटा छोटा चीज में इतना कंफ्यूजन रहता है? मैं बोल रहा हूँ एयरटेल के पास बॉम्बे में टेलीकॉम सर्विसेज देने का राइट्स है कि नहीं है? क्यों, कैसा मालूम पड़ा अभी? सर्विसेज है ना एयरटेल का. हाँ, तो यही 5-10 मिनट पहला सोचने में क्या है? अब इतना कंफ्यूज रहते हैं. तो दे हैव द राइट्स. इफ दे हैव द राइट्स, obviously since they have the rights, that satisfies the second condition. अच्छा, can it be sold separately? No, because government of India says तेरे को लाइसेंस दिया तो तू ही वापरेगा. तो ऐसा नहीं करेगा कि हमारे से लेगा 500 करोड़ में और बोलेगा अभी मेरे को काम नहीं करना है, मैं 500-550 में बेच रहा हूं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्लियर कि टेलीकॉम लाइसेंस जो है इज नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल. So can I call it as a intangible asset? Yes. Why? It is not capable of being sold separately, but it does give you a legal right to provide services to people in Mumbai. So it becomes identifiable. तो आइडेंटिफाइबल का कंडीशन में से दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए. कौन सा दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए? या तो अलग से बेचने को होना चाहिए, या तो
लीगल राइट्स होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होना चाहिए आपके पास, irrespective of whether you are able to sell it or not. Clarity? Condition 1 clear? Condition 2 clear? Condition 3 clear? Condition 4. It is held for use in business. It is held for use in business. मतलब business में या तो use होगा, क्या बोलते हैं, for production, for sale, for rental purpose. What is the meaning of rental purpose? Like for example, ये जो कोविशील्ड था सेरम का, वो लोग ने नहीं बनाया. दे गॉट द राइट्स फ्रॉम एस्ट्राजेन करके एक लंदन में इंस्टीट्यूट है, वो लोग से लेके आया. क्यों ले, क्या मतलब क्या बोल के लेके आया, क्या हम इंडिया में तुम्हारा माल बेचेगा, बना के बेचेगा, क्या करेगा, इंडिया में तुम्हारा माल लेके बेचेगा. तो एस्ट्राजेन बोलेगा भाई मैंने इतना मेहनत से ढूंढा है, पैसा चाहिए मेरे को. हम बोला ठीक है, हर वैक्सीन के पीछे आप 200 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो. तो इंडिया में मालूम पड़ा 50 करोड़ वैक्सीन बिका, 50 करोड़ वैक्सीन बिका, तो 1 रुपया 50 करोड़ हो गया. तो 200 रुपया में बेचा तो सीधा हो गया 1000 करोड़ रुपया, इतना फीस दे दिया. गेटिंग माय पॉइंट? तो इनटैंजिबल का ये चारों कंडीशन है, देन दैट डेफिनेशन गेट सेटिस्फाइड. तो एक बार रीड कर लेते हैं हम. व्हाट इज द डेफिनेशन? आइडेंटिफाएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाएबल? Capable of being sold separately or arises due to license or contractual or legal right. Non-monetary का क्या meaning है? Cannot be converted into a fixed amount or determinable amount of money. Lacks physical substance मतलब can't touch, can't feel, can't see. And last is held for use in production or supply of goods and services, or for rental to others, or for एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ये चारों पूरा होगा मतलब देन वी कैन कॉल इट एज व्हाट. हाँ, नहीं तो अपना दिमाग में सिर्फ एक ही कंडीशन रहता है, एक नहीं 4 कंडीशन है AS 26 के हिसाब से. एग्रीड? अभी कोविशील्ड का जो पेटेंट है वो इंटेंजिबल है कि इंटेंजिबल नहीं है? कोविशील्ड का पेटेंट इंटेंजिबल है कि इंटेंजिबल नहीं है? हाँ है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर है बाई चैट बॉक्स, जो लोग ऑनलाइन है. कोविशील्ड का पेटेंट इंटेंजिबल है कि नहीं है? कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं चेक करने का. हाँ हो रहा है. एग्रीड? हाँ. या लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. जो रिलायंस जियो का भी टेलीकॉम सर्विसेज है ना, इज इट एन इंटेंजिबल एसेट और नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? चेक करके बोलो. सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके. बैंक बैलेंस ऑफ 10 lakhs. बैंक बैलेंस ऑफ 10 lakhs. किसी का भी चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आ रहा है उधर, तो मालूम पड़ा घर में लेट के देख रहे हैं आप लोग. हाँ बोलिए. हाँ, बारिश का फायदा मत उठाओ भाई. हाँ बोलो. बैंक बैलेंस इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है, वो पूछ रहा हूं मैं. नहीं है. क्यों नहीं है? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. कौन सा कंडीशन नहीं कर रहा है पूछा मैंने. वो मॉनिटरी है. क्यों मॉनिटरी है? अगर मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख है, मेरे को कितना मिलेगा? 10 लाख ही मिलेगा ना. बैंक ऐसा बोलेगा कि अरे नहीं, एक 50,000 रख लो, बाकी का छोड़ दो. अब क्या छोड़ के आएगा? ऑब्वियस नो. आई होप ऑल द 4 कंडीशंस आर क्लियर. देख लो क्या एग्जांपल है. टेलीकॉम लाइसेंस, ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड. पेटेंट टू प्रोड्यूस क्रोसिन, ऑल 4 सेटिस्फाइड. बैंक बैलेंस नॉट. विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड हियर? नॉन मॉनिटरी. बाकी सब सेटिस्फाई कर रहा है. एडवर्टाइजिंग, ह्यूज एडवर्टाइजिंग कैंपेन की है. मालूम पड़ा आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, 10 करोड़ रुपए का एडवर्टाइज कर दिया.
इज इट एन इंटेंजिबल एसेट और नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? आपको कंडीशन याद नहीं है तो आप चेक कर सकते। हाँ रुका है मैं। हाँ डालो चैट बॉक्स में। तो नील का जवाब है एंड ऐश्वर्या का जवाब है। दो तीन लोग का आंसर आया है, सर नहीं है। क्यों नहीं है? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? हाँ फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? कैन आई सेल माई डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू समबडी? डू आई हैव एनी लीगल राइट और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट? नथिंग। तो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो कभी भी हम डेफर्ड एडवर्टाइजिंग करते थे, AS26 बोलता है नहीं, यू कैनॉट रिकॉग्नाइज इट एज एन एसेट। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होएगा, सीधा उसको P&L में राइट ऑफ कर देने का। स्ट्रेट राइट टू ऑफ P&L। क्या लिखा है? इट कैनॉट बी शोन एज इंटेंजिबल एसेट, इट डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन नंबर 1, it should be expense to P&L as and when incurred slash advertisement is displayed. This is irrespective of the fact that the advertising gives future economic benefit or not. Clear है? Confusion? Proper? अच्छा, now the question arises, ठीक है चलो intangible तो clear है, बुक्स में कभी recognize करने का? तो बोलते बुक्स में तभी recognize करने का जब डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट को तो पूरा करेगा ही। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल मतलब क्या? कौन सा कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल? वो चारों को तो करना ही है, प्लस दे आर सेइंग इट शुड हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट शुड हैव एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड द कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजरेबल। कौन सा कंडीशन है? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। नहीं, और एक बोला था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये चारों सेटिस्फाई होगा तो ही आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो ही आप रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर? अच्छा, मुंबई इंडियन का प्लेयर लोग है ना, मुंबई इंडियन ओन करता है ना रोहित शर्मा और को जो भी है, तो रोहित शर्मा इज ओन्ड बाय मुंबई इंडियंस, मालूम पड़ा उसको 20 करोड़ रुपया देके लेके आया। कैन मुंबई इंडियन शो रोहित शर्मा एज एन इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स? चेक करो, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन अपने बुक्स में दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? 20 करोड़ रुपया देके लाया ना, हाँ 20 करोड़ रुपया दिया है, फुकट में नहीं लाया है। रीजन चाहिए, रीजन चाहिए। अरे रोहित शर्मा को ओन करता है मतलब उसको थोड़ी ओन करता है। रोहित शर्मा को 20 करोड़ रुपया काय को दिया? खेलने का राइट्स के लिए दिया, उसका फिजिकल बॉडी के लिए नहीं दिया है। रोहित शर्मा को 20 करोड़ रुपया खेलने के लिए दिया है, तो स्किल्स के लिए दिया है। हाँ तो फिर तो यू कैन नॉट से ना। हाँ इधर एक कुछ बोल रहा है, यस शादिद भाई बोल रहा है सर सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है? नहीं, cannot be controlled by the entity. Can Rohit Sharma be controlled by the entity? No. They cannot. Mumbai Indian cannot decide कि रोहित शर्मा क्या करना चाहिए। रोहित शर्मा बोलेगा मैंने डिसाइड किया तुम्हारा IPL का मैच होएगा तो मैं आके खेलेगा, खत्म। IPL मैच के पहले क्या करता है बाद में क्या करता है तुम नहीं बताओगे। IPL का मैच 1 महीना चलता है तो 1 महीना मैं आपके लिए खेलूंगा, या साल में मालूम पड़ा 200 आवर्स आई एम बुक्ड फॉर यू, तो 200 घंटे में आपको जो चाहिए आप बोलो, ये खेलो, फोटो निकालो, पार्टी में लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, स्टेडियम लेके जाओ, सब कुछ करेगा।
वो 200 घंटा पूरा हो गया तो मैं बाद में बाकी कुछ नहीं करूंगा। फर्क समझ में आ रहा है क्या? देयर इज नो कंट्रोल। कंट्रोल और नॉट? नो कंट्रोल, नो कंट्रोल। कंट्रोल इज a human being cannot be controlled. Control factor is missing. Internally generated goodwill. What is the meaning of internally generated goodwill? Meaning, पहला meaning चाहिए. What is the meaning of internally generated goodwill? बोलिए। इतना टाइम क्या सोच रहे हैं? हाँ, वो बोलते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस। ओके, और कुछ? इंटरनली जनरेटेड गुडविल मीन्स व्हाट? चैट बॉक्स में कुछ बोल रहा है, but nobody is answering. So internally generated goodwill means what? The goodwill which is generated by the business over a long period of time. मालूम पड़ा वो सामने कोई दुकान है या मे बी लाइक क्या बोलते हैं, वो कॉर्नर में मालूम पड़ा वो ठंडा बेल वाला है, हाँ तो आइस बेल वाला है, दैट गुडविल इज जनरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मालूम पड़ा वो 15 साल से आइस बेल बेच रहे हैं। So they are saying that cannot be recognized in the books. Why? Why it cannot be recognized in the books? Reason चाहिए। हाँ, मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब मेजर करने को बोला भी नहीं है ना, कहाँ मेजर करने बोला है? क्या मेजर करने को बोला है? वो बोले गुडविल का वैल्यू, वो बोलेगा ना कि मेरे को ऐसा लोग देने को तो तैयार है 10 लाख रुपया। वो जन बोल रहे तो आइस बेल का मुझे फॉर्मूला दे दे, मैं 10 लाख रुपया दूंगा। तो बेटर वर्ड बोलो। बोलता है उसका वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वाइस बेल वाला बोलता है मेरा 15 लाख रुपया वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर वैल्यू नहीं, व्हाट इज नॉट डिसाइडेबल, नॉट द वैल्यू। इट इज इंपॉर्टेंट इज यू कैनॉट डिसाइड इट्स कॉस्ट। कॉस्ट इज नॉट मेजरेबल। वो बेल वाला कैनॉट से कि मेरा जो गुडविल हुआ है उसके पीछे मैंने कितना रुपया खर्चा किया है। तुम सेरम इंस्टीट्यूट वाले को बोलेगा वैक्सीन बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा किया, उसको मालूम है कि नहीं मालूम है? सेरम इंस्टीट्यूट को बोलेगा तो वैक्सीन बनाने के भी कितना खर्चा किया, मालूम रहेगा कि नहीं मालूम रहेगा? ऑब्वियस ना, बोलेगा साइंटिस्ट लोग को लगाया हमने वैक्सीन बनाने के लिए, उनको पगार दिया, वो साइंटिस्ट लोग को वायरस चाहिए था हम ला के दिया, बैक्टीरिया चाहिए था ला के दिया, जगह दिया, एसी दिया, खाना दिया, खर्चा मालूम है। बट वो आइस बेल वाले को थोड़ी मालूम है कि उसका गुडविल के लिए कितना पैसा खर्चा किया। तो कॉस्ट इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, दैट इज अ कंडीशन। ये सब आएगा इंपॉर्टेंट। तो देख लो की पॉइंट्स क्या लिखा है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या लिखा है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज not recognized as intangible asset as it is not an identifiable resource controlled by the enterprise, the cost of which cannot be measured reliably. Cost of which cannot be measured, not missing है, which cannot be measured reliably. Exact बेल वाला cannot say। उसके गुडविल के पीछे मे बी प्योर मेहनत है उसका, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, उसका वैल्यू उसको थोड़ी मालूम है कि कितना खर्चा हो गया। एंड व्हाट इज द अदर वन? ह्यूमन रिसोर्स क्या लिखा है? जनरली कैनॉट बी शोन एज एन एसेट एज ए एंटिटी कैनॉट कंट्रोल देम। बट किसको एसेट करके बता सकते हैं? द राइट्स।
किसको एसेट करके बता सकते हैं? द राइट्स विच यू हैव गॉट फ्रॉम देम टू प्ले द मैच, फॉर योर प्रोडक्ट प्रमोशन, फॉर योर मैच प्रमोशन। वो राइट्स को दिखा सकता है, वो आदमी को नहीं दिखा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? नोट डाउन कर ले वे। हाँ, लिख दो हेडिंग, पार्ट 1 हेडिंग, पार्ट 1 हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। कुछ डाउट है ऑनलाइन? तो 2-3 लोग आंसर कर रहे हैं, नील, ऐश्वर्या, समीक्षा, बस, साजिद, जैन, बाकी लोग गायब है, देवार्य साहेब, 2-3 लोग और भी है। हाँ चलो हेडिंग दे दो, पार्ट 1 हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट। 4 पार्ट कर दो, मेक 4 पार्ट्स। एड ऑन। सब पॉइंट ए identifiable, sub point A identifiable, sub point B non-monetary, sub point C lacks physical substance, lacks physical substance, sub point 4 held for use, held for use। फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, आइडेंटिफाइबल में capable of being sold separately, capable of being sold separately, or arises due to a license, or arises due to a license, bracket contractual slash legal right, bracket contractual slash legal right। सेकेंड पार्ट नॉन मॉनिटरी में एरो मार्क कर दो। इट कैनॉट बी कन्वर्टेड, it cannot be converted into a fixed, cannot be converted into a fixed slash determinable amount of money, fixed slash determinable amount of money, bracket AS11। थर्ड पार्ट एरो मार्क डाल दो। It cannot be touched or felt or seen, it cannot be touched or felt or seen। फोर्थ पार्ट में एरो मार्क डाउन। in production slash supply of goods or services, in production slash supply of goods or services, comma, for rental to others, for rental to others, or for administrative purpose,
or for administrative purposes. Done. Next line में लिखो examples. Sub point A, telecom license is an intangible asset. Bracket, all 4 conditions satisfied. Sub point B, patent to produce kerosene is intangible asset. Bracket, all 4 conditions satisfied. Sub point C, bank balance is not an intangible asset. Bank balance is not an intangible asset. Bracket, condition 2 not satisfied. Bracket, condition 2 not satisfied. Sub point B, deferred revenue expenditures. Deferred revenue expenditures. Add on. Example, big advertisement campaigns. Example, big advertisement campaigns. Write down. It cannot be shown as intangible assets. It cannot be shown as intangible assets as condition 1 is not satisfied. Cannot be shown as intangible assets as condition 1 is not satisfied. Full stop. It should be expense to P&L. It should be expensed to P&L as and when the expense is incurred slash advertisement is displayed. Full stop. Next line. This is irrespective of the fact. This is irrespective of the fact that the advertisement. This is irrespective of the fact that the advertisement gives future economic benefits. Irrespective of the fact that the advertisement gives future economic benefits or not. I hope you are clear. Part 3 heading, recognition criteria. Part 2 heading, recognition criteria of intangible assets. Recognition criteria
of intangible assets in accordance with AS 26. In accordance with AS 26. ब्रांच बना दो, ब्रांच बना दो. Down. The item meets the definition of, the item meets the definition of, the item meets the definition of an intangible asset, meets the definition of an intangible asset, and condition 2, it is controlled by the entity, it is controlled by the entity, and the future economic benefits, and the future economic benefits are expected to flow, future economic benefits are expected to flow to the entity. And condition 3, cost of the asset, cost of the asset can be measured reliably. Cost of the asset can be measured reliably. बराबर के नीचे लिख दो की पॉइंट्स, की पॉइंट्स. सब पॉइंट ए, internally generated goodwill, internally generated goodwill is not recognized, is not recognized as an intangible asset is not recognized as an intangible asset as it is not an identifiable resource, as it is not an identifiable resource controlled by the entity, controlled by the entity, comma, the cost of which can be, the cost of which can be reliably measured. उसमें नॉट वर्ड आ गया ना, इधर ही डाल दिया नॉट, नॉट वर्ड ऊपर ही डाल दिया इसलिए नीचे नहीं डाल रहा. कॉस्ट ऑफ विच कैन बी रिलायबली मेजर्ड. नेक्स्ट की पॉइंट 2, human resources, human resources cannot be shown, human resources cannot be shown as an intangible asset, cannot be shown as an intangible asset as the entity cannot control them, as the entity cannot control them. Full stop. But
the playing rights of players like Tendulkar, Ronaldo can be shown. Tendulkar, Ronaldo can be shown as an intangible asset. Can be shown as an intangible asset in the books of their clubs. Can be shown as intangible asset in the books of their clubs. Books of their clubs. Clubs. Are you clear on it? Yes, no? Confusion? पक्का? चलो फाइन. अभी इनिशियल रिकॉग्निशन, इसका कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करने का? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट? क्या करते हैं? अपना दो केस रहता है, या तो हमने इंटेंजिबल एसेट को क्या किया रहेगा, परचेज किया रहेगा, या तो खुद ही बनाएगा. परचेज किया रहेगा या तो लाइक मैंने बोला कोविशील्ड, सेरम वाले ने क्या किया, खुद बनाया कि परचेज कर दिया? हाँ, परचेज. बट जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन वाला, उसने खुद रिसर्च करके बनाया. तो कैन बोथ ऑफ देम बी कॉल्ड एज पेटेंट और इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज पेटेंट? कि दोनों में से एक ही पेटेंट होगा कि दोनों भी को भी पेटेंट बोल सकता है? हाँ, दोनों को भी बोल सकता है. आप खुद बनाओ तो भी चलेगा, आप परचेज करो तो भी चलेगा. जैसा पीपीई क्या है, पीपीई में खरीद भी सकता हूं, बना भी सकता हूं. बना सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कैसा कैसा बनाते हैं? एग्जाम्पल बताओ. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फैक्ट्री का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, बनाया हमने. परचेज का एग्जाम्पल बोलो. मशीन खरीदा, ग्राइंडिंग मशीन खरीदा, दैट्स एन एग्जाम्पल. एग्री? वैसे इंटेंजिबल एसेट हम खरीद भी सकते हैं, बना भी सकते हैं. बनाने के लिए क्या करना पड़ता है इंटेंजिबल एसेट को? जैसे मैंने बोला भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया, तो क्या करते, कैसा बनाया रहेगा भारत बायोटेक ने? वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया रहेगा? यस, कुछ लोग बराबर आंसर कर, रिसर्च किया रहेगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, R&D किया. हाँ ना, दैट्स सिंपलेस्ट. तो अपना फर्स्ट डिस्कशन होने वाला है खरीदा तो कैसा, खरीदेगा तो क्या क्या कॉस्ट लिखेगा. जैसा अब ये कोविशील्ड खरीद के लेके आया एस्ट्राजेन से, तो क्या कॉस्ट में कैपिटलाइज किया रहेगा? जितने में खरीदा, बोलता है जितने में खरीदा, मालूम पड़ा 100 करोड़ में खरीदा, तो 100 करोड़ रुपया इज द कॉस्ट. और भी कुछ कॉस्ट हो सकता है. और क्या कॉस्ट हो सकता है? हाँ, ये बोल रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट लगेगा, नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट लगने के लिए द एसेट हैज टू बी अ क्वालिफाइंग एसेट. क्या था क्वालिफाइंग एसेट? सफिशिएंट टाइम लगना चाहिए ना बनने के लिए. हाँ, तो फिर एनीवे बोरोइंग कॉस्ट नहीं लगेगा. और बोलो. हाँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस? इंटेंजिबल एसेट में क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस रहेगा? अभी एस्ट्राजेन से कोविशील्ड खरीदा, तो क्या किया रहेगा, उसका एग्रीमेंट बनाया रहेगा, लीगल पेपर रहेगा कि नहीं रहेगा? कल कोई पूछेगा किसने बोला भाई, तुम बोला एस्ट्राजेन ने बोला, एस्ट्राजेन बोला मैं तो बोला ही नहीं, तो क्या प्रूफ है आपके पास? तो लीगल पेपर्स बनेंगे. गवर्नमेंट का कुछ फीस रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, या गवर्नमेंट बोलता मैं टैक्स मारेगा, जीएसटी मारेगा, जीएसटी हो गया.
जीएसटी को खर्चा में ऐड करने का रहता है कि नहीं करने का रहता है? हमने बात किया था AS2 में, कभी करने का कभी नहीं करने का। अगर मालूम पड़ा जीएसटी में अपने को क्रेडिट मिलेगा बाद में, अगर बाद में क्रेडिट मिलेगा, रिफंड मिलेगा, तो ऐड नहीं करने का। कब करने का? जब रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल है। यस नो, दैट इज द मीनिंग। और कुछ डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दो। देख लो क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। रीड कर लेते हैं हम, क्या लिखा देखो, परचेज प्राइस प्लस क्या, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, और क्या ऐड, directly attributable expense for acquisition, that is purchase, to get the asset in a ready to use condition. Example, professional fees for legal services, less trade discount. तो क्या मिल जाएगा आपको? Initial cost of intangible asset as per AS 26. Clarity? हाँ ना, अब ये तो खरीदा हमने, और कैसा इंटेंजिबल आ सकता है? ये तो सिर्फ इंटेंजिबल एसेट खरीदा। और भी एक तरीका है इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में लेके आने का, अपार्ट फ्रॉम R&D। ये पढ़ा है आपने, अकाउंट्स में ही पढ़ा है। हाँ, क्या गुडविल परचेज किया, कैसे है? हाँ, बेटर वर्ड बोलो, कौन सा चैप्टर में पढ़ा? नहीं, सेल्फ जनरेटेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परचेज की बात कर रहा हूं। जो लोग भी ऑनलाइन में जवाब दे रहे, ऑनलाइन में 2-3 लोग सो गया क्या? यस, ऑनलाइन वाले सो गए? सेल्फ जनरेटेड नहीं बेटा, मैंने बोला अभी, नॉट सेल्फ जनरेटेड परचेज। गुडविल सॉरी अपना इंटेंजिबल परचेज करने का और एक तरीका है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट परचेज। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट परचेज वन मोर तरीका, एनीबडी? अभी पढ़ा है चैप्टर में, क्या था? अमालगमेशन। अमालगमेशन, हाँ भी एक जन ने आंसर किया यहाँ पर, मंचेकर बोल रहा है अमालगमेशन, बराबर बोल रहा है। यस, अमालगमेशन, हमने मर्जर किया, अमालगमेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, तो सामने वाले का एसेट आएगा कि नहीं आएगा? क्या वैल्यू पे लिखेंगे उसको? वो इंटेंजिबल एसेट को क्या वैल्यू में अपने बुक्स में लिखेंगे? आपने सीधा वो उसको बोला 100 करोड़ रुपया, अपने लमसम 100 करोड़ लेके 100 करोड़ देके सब एसेट लेके आया, तो क्या वैल्यू देंगे हम? अरे गुडविल का बात नहीं कर रहे अभी हम, पेटेंट की बात कर रहे हैं। एनी इंटेंजिबल एसेट, एनी इंटेंजिबल एसेट, फॉरगेट गुडविल, गुडविल इज अ बैलेंसिंग फिगर, वी ऑल नो। अदर देन दैट बाकी दूसरा इंटेंजिबल एसेट की बात करो। हम तो लमसम लेके आए, बोला ये पूरा का पूरा माल दे दो 100 करोड़, तो उसमें से अपना पेटेंट का वैल्यू कितना होगा, ऐसा करने का। हाँ, नेट एसेट पीसी, भाई पीसी में तो टोटल आया ना, लमसम बोला मैंने, उसमें से हर एसेट का वैल्यू कितना होगा, कैसा मालूम पड़ेगा हर एसेट का वैल्यू? हर एसेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे? हाँ, यू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द ईच एसेट, हर एसेट का मार्केट से फेयर वैल्यू लेके आओ, हर एसेट का फेयर वैल्यू। तो यू से 100 करोड़ में से मालूम पड़ा मशीन का इतना फेयर वैल्यू है, लैंड का इतना फेयर वैल्यू है, बिल्डिंग का इतना फेयर वैल्यू है, पेटेंट का इतना फेयर वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसा पेटेंट का वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं है तो
कॉस्ट कहाँ से? उसका बुक्स में जो वैल्यू हो वो ले लेने का। क्या बोलता है नहीं मिला तो उसका बुक्स में जो वैल्यू हो वो लिख देने का। जिसका फेयर वैल्यू नहीं है तो आप यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो किसके अंदर चला जाएगा वो? गुडविल। अगर आप तोड़ के नहीं टूटता है तो जो बैलेंस बचा वो किस में जाता है? आया है एमसीक्यू में ऐसा, तो इंपॉर्टेंट ना, ध्यान रखना। रीड कर लो क्या लिखा है। इंटेंजिबल एसेट एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अमलगमेशन, अभी बोला ना अमलगमेशन से आया। क्या लिखा है? इट इज recognized if the intangible meets the recognition criteria, even if it is not recognized in the financial statement of the transferor। मतलब मालूम पड़ा पेटेंट उसके बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं है, बट अपने को दिख रहा है पेटेंट है, तो क्या बोल रहे हो? करने का कि नहीं करने का? करने का। या बेस्ट एग्जांपल गुडविल, उसके बुक्स में गुडविल नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया? क्योंकि हमने ज्यादा पे किया कंपेयर टू द नेट एसेट, तो उसके बुक्स में गुडविल दिख रहा है क्या? लेकिन अपने बुक्स में दिख रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सेकेंड केस, इन सच केसेस द कंसिडरेशन मतलब टोटल पीसी, टोटल परचेज कंसिडरेशन क्या करेंगे हम? एलोकेटेड टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बेसिस ऑफ देयर fair values at the date of amalgamation. If active market exists, fair value is quoted market price or current bid price or the price of most recent similar transaction. If active market does not exist, then the amount that the enterprise would have paid. अगर आपने कुछ सोचा है तो, अगर वो भी नहीं है, वो नहीं मेजरेबल है, तो किसके अंदर चला जाएगा? वो गुडविल के अंदर चला जाएगा। क्लैरिटी? क्या हो गया? कुछ समझ में आ रहा है कि दैट इज अ स्पेशल केस? डन, फिनिश्ड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेडी? नोट डाउन कर ले वे। हाँ, थोड़ा दो दो स्लाइड करते हैं हम। क्या ऑनलाइन वाले है कि नहीं है भाई? ऑनलाइन? इधर क्या ऑनलाइन वाला? जरा वीडियो ऑन करो भाई, देखते हैं तुम लोग क्या कर रहे हैं। जरा वीडियो ऑन करो। हाँ, कौन दिख रहा है? कृष्णा दिखा? ओनली कृष्णा सीन। तो हम सुरवे, समीक्षा बेटा ईमानदारी से, और जैन, जैन बेटा है बराबर से। समीक्षा, जैन, कृष्णा, सोहम, बस। बाकी लोग? अनुषा कैन बी सीन, प्रिया, काजल, रिया, शांतनु, नील, निशित, अथर्व, देवाराय, राहुल मंचेकर, तनु गायब, सृष्टि, सिया, वंश, प्रणाली दिख रही, खुशी, सृष्टि, शिव शक्ति। शिवानी नहीं दिख रहा है। शिवानी, आरती पटोले, ऐश्वर्या, साजिद। अजीत क्या कर रहा है? साजिद का कैमरा बंद है। साजिद, वह कैमरा बंद करके क्या कर रहा है? साजिद, जीत। हाँ, अभी आया है। शिवानी, आरती, शिवानी, आरती गायब, आरती गायब, शिवानी गायब। हाँ, अभी आई आरती। शिवानी गायब। ये तुम लोग बैठा है कि आराम कर रहा है, सो रहा है? देखना पड़ेगा। शिवानी, तो बहुत लोग ऐसा, बहुत मजा आ रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट। चलो फाइन। आरती गायब। अच्छा,
शिवानी गायब. शिवानी आया कि नहीं है? शिवानी गायब ही है. शिवानी है क्या? हम हाँ ना तो बोलो उधर. प्रणाली. शिवानी प्रणाली गायब. अच्छा प्रणाली आ गई. शिवानी. शिवानी. चलो ठीक है. शिवानी मेरे ख्याल से ऑन करके चला गया लगता है. ठीक है चलो ना. मैसेज भी नहीं आ रहा है. चलो फाइन. लिख दो पार्ट 3. पार्ट 3 heading initial recognition of intangible assets. Initial recognition of intangible assets. Arrow mark down. It should be initially recorded at cost. It should be initially recorded at cost. Next line. Cost of intangible asset bracket purchased. Underline next line. Purchase price, right corner cross cross. Add non-refundable / non-creditable taxes. Example, import duty, stamp duty, next line. Add directly attributable expenses. Add directly attributable expenses for acquisition / to get the asset / to get the asset to ready to use condition / to get the asset to ready to use condition. Example, professional fees for legal services. Professional fees for legal services. Next line. Less trade discount / rebates. Next line. Therefore, initial cost of intangible assets. Therefore, initial cost of intangible assets. Done. Next line. Next line में लिखो. Part 4. Special cases. Part 4 heading special cases. इसमें सब point 1. Intangible assets. Intangible asset. Acquisition. Intangible asset acquisition as a part of amalgamation. Underline next line. It is to be recognized. It is to be recognized if it meets. It is to be recognized if it meets
The recognition criteria is to be recognized if it meets the recognition criteria, even if it is not recognized in the books of the transferor, even if it is not recognized in the books of the transferor. Full stop. Sub point B. In such cases, the consideration is allocated. The consideration is allocated to individual assets and liabilities. To individual assets and liabilities on the basis of their fair values. On the basis of their fair values. On the basis of their fair values at the date of amalgamation. At the date of amalgamation. Full stop. Same point, next line. Fair value is the quoted market price. Fair value is the quoted market price or current bid price. Quoted market price or current bid price or price of most recent similar transaction. Price of most recent similar transaction. Full stop. If not, then consider, if not, consider the amount paid by the enterprise. If not, consider the amount paid by the enterprise. Subpoint C. If cost cannot be reliably measurable, if cost cannot be reliably measurable, then do not recognize the intangible asset separately. If cost is not reliably measurable, then do not recognize the intangible asset separately. Full stop. It is included in goodwill. It is included in goodwill. क्लियर है इधर तक? लो, ध्यान है सबका? चलो फाइन. अभी एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व कर लो. कंपनी एक्स है. कंपनी एक्स जो है अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है. किसको अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है? गिव सॉफ्टवेयर टू वाई. और क्या ले रहा है सामने से? टेलीकॉम लाइसेंस. कंपनी एक्स जो है अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है और सामने टेलीकॉम लाइसेंस ले रहा है. किससे?
वाई से, बराबर। हाँ, और सॉफ्टवेयर का WDV क्या है? 400 रुपया, एंड फेयर वैल्यू क्या है? 500। और ये जो टेलीकॉम लाइसेंस है, उसका WDV मालूम पड़ा 300 रुपया है, एंड उसका फेयर वैल्यू है सपोज 450 रुपीज। आपको बात करना है कि एक्स के बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगा। मुझे एक्स के बुक्स में जर्नल एंट्री चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 minute स्टार्ट्स नाउ। आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक। बोलो क्या जर्नल एंट्री आया? व्हाट इज जर्नल एंट्री योर पास्ट? अरे मैंने टाइम दिया, उसका यूज तो होना चाहिए ना। ऑनलाइन वाले लोग कुछ बोल रहे हैं? जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को। हाँ चलो, एक जन जर्नल एंट्री लिखा है यहाँ पर। ओके, ओके, और किसी का कुछ बोलना है? नोबडी? जर्नल एंट्री भी नहीं आता है, 11 वाले को पूछना पड़ेगा ना, 11th को ही पूछना पड़ेगा। एक नील ने आंसर दिया है, बाकी जर्नल एंट्री किसी को भी नहीं आ रहा है। क्या टाइम पास कर रहा है तुम लोग यार? हाँ बोलो। ये कुछ बोल रही है, बोल रहा है। नहीं बोलेगी। अब पार्टनर कुछ बोल रहा है।
वो भी नहीं बोलेगी। उसका पार्टनर कुछ बोल रहा है, नहीं बोलेगा। पीछे वाला पार्टनर कुछ बोल रहा है। चलो फाइन, सब टाइम पास कर रहे हैं, 6 लोग उधर, चलो इधर 4 लोग, नहीं बोलेगा। चलो फाइन, टेलीकॉम लाइसेंस डेबिट 450, टू सॉफ्टवेयर 400, टू PNL 50. How may I written this? 2 people here, 3, 4 पीछे, नहीं और बोलो, नहीं दैट्स नॉट राइट। मशीन बेचा तो क्या करते हैं आप? प्रॉफिट हुआ तो PNL में ट्रांसफर कर, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। हाँ फिर या बोलिए। एनीवे करेक्ट आंसर, सब लोगों ने यही लिखा है। एनीवे रॉन्ग आंसर है ये। सबसे पहला, टेलीकॉम लाइसेंस का वैल्यू मेरे लिए क्या रहेगा? 500। क्यों 500? मैंने कितना रुपए का चीज दिया? मैंने 500 का चीज दिया ना, मैंने 500 का चीज दिया। क्या बोला लाइट वाले ने? अच्छा फाइन, रहने दो बोतल, मैं लेके आया। हाँ तो 500 रुपया ना, मेरे लिए मेरा जो चीज था, मैंने जो दिया, उसका वैल्यू क्या है? तो मेरे लिए तो टेलीकॉम लाइसेंस कितना रुपए का हो गया? 500। और नो, हाँ इंपॉर्टेंट। मैंने को तो टेलीकॉम लाइसेंस मिला, वो बोलेगा 450, मैं थोड़ी लिखेगा 450। बोले मेरा तो सामान 500 का गया, समझो ना। ये 450 के जगह पे सपोज आई वुड हैव सेड 750, तो आप क्या लिखता था? 750 लिखता था? नहीं, मैं बोले मेरे जेब से तो 500 का ही आइटम गया, तो मेरे से 500 का आइटम गया, तो मेरे लिए तो कॉस्ट 500 ही हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप गया, मालूम पड़ा आप चला गया ब्रांडेड शॉप में, वो बोलता है जीन्स 5000 का, तो जीन्स 5000 या 10,000 का बोल रहा है। आपने बोला नहीं नहीं 10,000 नहीं, तो नेगोशिएट हो गया, तो आपने अपना घड़ी दे दिया उसको, और आपका घड़ी का प्राइस है 3,000, तो आपने घड़ी दे दिया जो वर्थ है 3,000 का, तो फिर वो जीन्स का प्राइस क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो जीन्स का वैल्यू क्या हुआ? हाँ, वो भले ही 10,000 बोलता रहेगा, मेरे लिए तो 3,000 ही हुआ ना, बिकॉज मेरा घड़ी तो 3,000 का ही था। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरा जो सामान है, फर्स्ट चॉइस इज व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ माई थिंग। इफ आई डोंट हैव दिस, then this fair value is important. If this is also not there, then my WDV. बट पहला चॉइस क्या रहेगा मेरा? मेरा जो सामान है उसका फेयर वैल्यू क्या है? मेरा सामान का फेयर वैल्यू 500 रुपया है, तो मेरे लिए जो सामान आया उसका वर्थ 500 है, और मैंने जो सॉफ्टवेयर दिया उसका WDV लिखना पड़ेगा। क्यों इधर WDV लिखना पड़ेगा? तो ही बुक्स में क्लोज होएगा, और बाकी का जो है वो प्रॉफिट हो जाए। आई होप यू आर क्लियर ऑन इट। इंपॉर्टेंट ना, ध्यान रखना। तो इसका प्रोविजन वही है, बार्टर का प्रोविजन है, देख लो क्या लिखा है। इट इज सिमिलर टू AS10 इन केस ऑफ बार्टर स्लैश एक्सचेंज, intangible asset should be recorded at fair value. It is generally the fair value of asset, पहला choice, or fair value of asset acquired, purchased, number 2, whichever is, obviously nothing said which is more reliable. मेरा एसेट का फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल रहेगा मेरे लिए, कि बाजू वाले का एसेट का फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है? तो ऑब्वियसली यही हमें, नथिंग सेड दिस इज अ चॉइस। इफ नथिंग इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली, इट शुड बी द
based on the fair value of asset given up. Are you clear on it? समझा कि नहीं समझा? Clarity? हाँ. This is if there is a commercial substance. ये कभी करने का when there is commercial substance. Can there be a transaction without commercial substance? Yes. What is the meaning of a transaction without commercial substance? Commercial substance नहीं है, उसका meaning क्या हुआ? सुन लेना, what is the meaning of commercial substance नहीं है? Commercial substance is not there. No commercial substance. Like आपके पास एक टैली का पैकेज है, एक मालूम पड़ा ये मोक्षिल के पास टैली का पैकेज है, टैली का पैकेज नंबर 10 है. अभी मोक्षिल ने ये इसका WDV है 10,000 का और मार्केट में फेयर वैल्यू है 12,000 का. अभी मोक्षिल ने इसको लिया था 2020 में. क्या कर रहे हैं? वो उस करण को दे रहे हैं और करण से क्या ले रहे हैं? सेम टैली पैकेज ले रहे हैं. करण ने भी कभी लिया था 2020 में और वही उठा के मोक्षिल को दे रहे हैं. सेम टैली पैकेज 10 2020 वाला ही है. अभी मालूम पड़ा करण के बुक्स में इसका WDV जो है 9,000 है और फेयर वैल्यू जो है 11,000 है. भले सेम टाइम पे दोनों ने सेम वर्जन लिया, बट कैन द फेयर वैल्यू बी डिफरेंट एंड द WDV बी डिफरेंट? हाँ, क्यों? अगर सेम वर्जन है, दोनों ने एक ही टाइम पे लिया, मालूम पड़े ना दोनों ने मिलके लिया, ऐसा 15 अगस्त को 2020 को ऑफर आया था, एक पे एक फ्री, दोनों ने मिलके सेम टाइम पे लिया, बट स्टिल कैन टुडे इन 2025 दोनों का बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू भी डिफरेंट? क्यों? डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो सकता है और फेयर वैल्यू क्यों डिफरेंट होगा? मालूम पड़ा इसका जो सॉफ्टवेयर है, जिसका फेयर वैल्यू 11,000 है, मालूम पड़ा वो हमेशा वायरस इफेक्ट हो जाता है. सुन रहे क्या? मालूम पड़ा इसका सॉफ्टवेयर हमेशा हैंग हो जाता है, इसका सॉफ्टवेयर कभी हैंग नहीं होता है. पॉसिबल ना? दोनों का सेम टाइप पे लिया हुआ में डिफरेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मालूम पड़ा दो दोस्त लोग ने मोबाइल साथ में ले, एक का अच्छा चल रहा है, दूसरे का खराब हो गया या हैंग हो रहा है. कंपनी सेम है, मॉडल सेम है, एक ही दिन में लिया, फिर भी डिफरेंस आ सकता है. अच्छा, एक बात हो गया. अब इसने टैली 10 दिया और टैली 10 ही लिया. मोक्षिल का कंपनी को क्या फायदा हुआ ये ट्रांजैक्शन से? क्या फायदा हुआ? ये सॉफ्टवेयर लेने से मोक्षिल का धंधे में क्या फर्क पड़ा? टैली 10 दिया, टैली 10 लिया, मोक्षिल के बिजनेस में इससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं. ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये मोक्षिल बोलते हैं मेरे को अपना बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने का है. तो फेयर वैल्यू 10,000 है, सॉरी फेयर वैल्यू 12,000 है, WDV 10,000 है, तो मेरा बुक्स में 2,000 प्रॉफिट आ जाएगा. बोलते चलो कुछ करते हैं, मेरा बिजनेस में ना प्रॉफिट दिखाने का है. क्यों दिखाने का? बोलता लोन लेने का है या मेरे को IPO लाने का है. ऐसी नकली टाइम पास कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो कमर्शियल सब्सटेंस. तो कानून बोलता है हमको मालूम है तुम क्या कर रहा है, इसलिए मैं ये केस में जब भी तुम्हारा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं रहेगा तो तुमको मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने नहीं दूंगा, तुमको मैं WDV पे रिकॉग्नाइज करने दूंगा. तो मोक्षिल क्या बोलेगा? टैली 10 करण डेबिट कितना? 10,000 टू टैली 10 मोक्षिल 10,000. गवर्नमेंट में मैं तेरे को रोक तो नहीं सकता हूं टैली पैकेज एक्सचेंज करने से, बट क्या होने नहीं दूंगा?
प्रॉफिट होने नहीं दूंगा तेरे को। नहीं समझा? सुना? तो आपको देखना पड़ेगा, ये एसेट का जब भी खेल मस्ती होता है उससे कंपनी को कुछ फायदा है कि नहीं? जैसे पिछला वाला केस में फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि क्या दे रहे हैं हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, और लिया क्या था? लाइसेंस, टेलीकॉम लाइसेंस लिया है। यस। क्या हो गया? डिफरेंस समझ रहे हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दोनों केस पढ़ने का, या आपको आगे AS10 में भी काम आएगा। किस में काम आएगा? AS10 में भी काम आएगा। क्लियर है? किसी को डाउट इधर? ऑनलाइन जूम, जूम वाले डाउट है क्या? फिर वानुष का, जैन का मैसेज आ रहा है, सृष्टि का मैसेज आया, कृष्णा, वंश, प्रणाली का मैसेज आया, कृष्णा, फरिया, वंश, सिया, आरती पटोले। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तनु, शिवानी जागा क्या? अभी तक नहीं जागा? शिवानी, शिवानी आई कि नहीं आई? शिवानी अभी भी नहीं आई, सिर्फ कैमरा ऑन, क्या बोल रहा है सर? लेक्चर ऑन करके चला गया। शिवानी, ऐश्वर्या का मैसेज आया, ओके। लो, शिवानी स्टिल नॉट अवेलेबल। शिवानी मैसेज करो, है कि नहीं भाई? हाँ, अभी मैसेज आया शिवानी। कब से हम लोग बोल रहे हैं शिवानी शिवानी का, कुछ आवाज ही नहीं। चलो फाइन, स्टार्ट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, स्पेशल केसेस का सेकेंड पॉइंट। स्पेशल केसेस का सेकेंड पॉइंट क्या प्रेजेंट? अभी बोला हो, तभी से बोला कैमरा 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 ऑन। लेकिन कैमरा तो ऑन करना चाहिए, कैमरा ऑन नहीं करना है। हाँ, तो लिख दो, स्पेशल केसेस पॉइंट नंबर 2, बार्टर, बार्टर, in case of, in case of barter slash exchange, comma, the intangible asset should be recorded, should be recorded at, next line, next line, sub point A, next line, sub point A, fair value of asset given up, or, next line, sub point B, if A not possible, if A not possible, then fair value of asset received, sub point C, if A and B not possible, then WDV of asset given up, then WDV of asset given up. Next line, if both the fair values are given, then
whichever is more reliable. Whichever is more reliable. बराबर? और नो? नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल लिखना है क्या? हाँ, लिख दो. एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो. सेम डिजाइन बना लो. Give software to Y. क्या जर्नल एंट्री? क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? टेलीकॉम लाइसेंस अकाउंट डेबिट 500. टेलीकॉम लाइसेंस अकाउंट डेबिट 500 to software account 400 to PNL 100. Next line. Key point. Key point. If the company gives telecom license and takes telecom license that is an asset which does not add any extra value to the company, then the transaction lacks commercial substance. And the transaction lacks commercial substance. Full stop. In such cases, the incoming asset and the outgoing asset, incoming asset and the outgoing asset will be recorded at WDV. I hope you're clear. WDV of asset given up. At WDV of asset given up. Full stop. Full stop. If nothing is mentioned, then the transaction has commercial substance.
Are you clear? If nothing is mentioned, then transaction has commercial substance. Clear इधर तक? Next, स्पेशल केस का थर्ड पार्ट. हमको क्या मिला? गवर्नमेंट ग्रांट मिला. क्या मिला? क्या करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो याद है? दो तरीका था ना गवर्नमेंट ग्रांट. तो लोग सुना है कि नहीं सुना गवर्नमेंट ग्रांट? कौन नहीं था गवर्नमेंट ग्रांट? तो अभी किया ना श्रीकांत सर ने, बोला सबके लिए किया, सिर्फ सितंबर वाला. चलो गवर्नमेंट ग्रांट इज व्हाट? चलो ठीक है कोई बात नहीं. गवर्नमेंट ग्रांट मतलब क्या? गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी दे रहा है. क्या दे रहा है? सब्सिडी दे रहा है एसेट खरीदने को. तो बोलता है सर मैं सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ बहुत हाई टेक्नोलॉजी 100 करोड़ का, जिससे देश के लिए सेमीकंडक्टर बनेगा. तो गवर्नमेंट बोलता है देख 100 करोड़ का तू खरीद रहा है एंड सेमीकंडक्टर बनाने वाला है जो अपना देश के लिए बहुत जरूरत है, 200 करोड़ मेरे तरफ से ले लेना. टोटल कॉस्ट एवरीथिंग कम्स टू 300 करोड़. गवर्नमेंट बोला 200 करोड़ मेरे तरफ से. कितना? 300 में से गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू 200 करोड़. तो क्या हो जाएगा? तो फिर मेरा एसेट नेट वैल्यू क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर 300 का है बट गवर्नमेंट 200 देने को रेडी है, तो मेरा नेट एसेट क्या, नेट वैल्यू क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर का? 100 करोड़ ही होएगा ना. तो सीधा डिडक्ट कर दो. कभी कभी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है. तो क्या आप बोलता है मैं गांव में जाके कंप्यूटर सिखाएगा, टैली पैकेज सिखाएगा. अब बोलते लेकिन एक टैली पैकेज 25,000 का है, पर मैं बोलता मैं फ्री देता है जा सिखा. तो क्या करने का? अपन कैसा अपना बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे अगर गवर्नमेंट मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है? तो रुका है मैं? क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है? गवर्नमेंट ने फ्री में दिया टैली पैकेज, तो क्या नहीं रिकॉर्ड करेगा? ये बोलता रिकॉर्ड नहीं करेगा. तुम्हारा बुक्स में तुम्हारा मालूम पड़ा दुकान में इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया और उधर मालूम पड़ा 50 टैली पैकेज पड़ा हुआ है और हर एक टैली पैकेज का 20,000 रुपया वैल्यू है, 10 लाख का माल हो गया. तो इनकम टैक्स में बोला कहाँ से आया? तो गवर्नमेंट ने फ्री दिया. तो बोला प्रूफ दिखा. तो एंट्री पास नहीं किया है, तो तेरे बुक्स में तो है ही नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? यू रिकॉर्डेड एट अ वेरी nominal value. It has to be recorded. What is the nominal value? You may record it at 100 rupees. You can say telecom package 50 received, 100 रुपया. 2 PNL 100 रुपया. Then in the note you can put क्या मेरे को ये गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और उसके वजह से यू गॉट अ गेन. उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते. क्यों क्यों पीएनएल में नहीं जा रहा है? बिकॉज ये पैकेज तब तक रहेगा ना जब तक तुम वापरने वाला है. तो इसलिए टैली पैकेज डेबिट 100 रुपया टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपया. जस्ट एक नेम से एक एंट्री कर दिया. और भाई नेम से एक एंट्री तो लोगों को लगे ना अरे 100 रुपये में टैली पैकेज कौन दे रहा है, तो जाके नोट पड़ेगा तो कहाँ से मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट ने फ्री दी. इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. यू कैन नॉट से मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा. आर वी क्लियर ऑन इट? समझा क्या आपको? रीड कर लो क्या लिखा है. इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. क्या लिखा है? AS requires that the government grant in form of intangible asset given at a concessional rate be accounted for on the basis of their acquisition cost. मालूम पड़ा 200 का चीज 50 में मिला, तो कितने में रिकॉर्ड करने को बोल रहा है? अरे बोलो 200 का चीज गवर्नमेंट ने 50 में दिया, कितने में रिकॉर्ड करने को बोल रहा है?
50. फिर क्या बोला? इफ रिसीव्ड फ्री ऑफ चार्ज देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू? एकदम बेसिक। जैसा एक बहुत बड़ा बड़ा जो क्रिकेटर लोग वगैरह है, तो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट क्या करता है? जमीन देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। द क्रिकेट एकेडमी बनाओ, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाओ और फ्री में ट्रेनिंग करो। मालूम पड़ा जमीन का प्राइस 100 करोड़ है, गवर्नमेंट ने फ्री दिया है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो अपना बुक्स में वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, लैंड रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 1000 रुपया, जबकि मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 100 करोड़। समझा क्या? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो लिख दो, दैट इज योर स्पेशल केस 3। देन विल डू द problems. Let's see if we can manage some questions. Third special case का third point, intangible asset acquisition. Intangible asset acquisition by way of government grant. That on sub point A. AS requires that the government grant is in the form of intangible assets. Government grants in the form of intangible assets given at a concessional rate. Given at a concessional rate should be recorded at a concessional rate should be recorded at the concessional rate should be recorded at the concessional rate. Sub point B, if it is received free of charge, if it is received free of charge, then it should be recognized at a nominal value. Then it should be recognized at a nominal value. Underline the word nominal value. क्लियर है इधर तक? और नो? चलो मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई लास्ट इम्पो क्वेश्चन। जो पढ़ाया कितना? 4 पेज है? कितना पेज है? 3 पेज है? 3 है 4 है? कितना है? 4 है। ठीक है, 4 पेज है, 4 मिनट ले लो। 4 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई लास्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन वाला, अभी भाग जाएगा ऑनलाइन वाला। चलो मेरे पास तो चॉइस है, मैं ऑनलाइन से भाग जाए। चार ही पेज है भाई, तुम 6 पेज कहाँ से पैदा कर रहे हैं? मालूम पड़ा कोई बोलेगा 15 पेज है। क्या में 4 मिनट? इंटेंजिबल एसेट्स मिला? हाँ, सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करो। प्रॉब्लम नंबर 2। आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच लो। यू कैन सी द प्रोविजन, आई लास्ट का एनी वन ऑफ यू।
क्वेश्चन नंबर 2. चलो फाइन, यहाँ पर दिखना चाहिए क्वेश्चन. हाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला देखो. ₹45 lakhs. ₹45 lakhs has been spent on publicity. What is the meaning of publicity? Advertisement and research on one of its new consumer product which was marketed in the accounting year 2015-16 proved to be failure. State how will you deal with the following matters in the accounts of you limited for the year ended 31st March 16. बोलिए क्या करना चाहिए. P&L में चले जाना चाहिए. क्यों? नहीं, that was not the answer. Yes, intangible asset का पहला पॉइंट नहीं कंसिडर कर रहा है. कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? Identifiability. It doesn't satisfy the condition of identifiability. Can you sell it to somebody? No. Do you have any legal right or contractual right? Nothing. हो सकता है ना. एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो मे बी वी हैव सम बेनिफिट. जितना आपको चाहिए था उतना बेनिफिट नहीं मिला रहेगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो आया रहेगा. ये साल नहीं मिला, मालूम पड़ा आगे का साल मिल गया. इसलिए वो लोग उधर हमने क्या लिखा है, बेनिफिट हो ना हो फिर भी P&L में डालना है. होप या क्लियर. ऑनलाइन हाँ ना बोलते ही जाना तो ही मुझे समझेगा. ऑनलाइन पीपल हाँ ना बोलते ही जाना भाई. हाँ रेडी. चलो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question 3. A company with a turnover of 250 crore, an annual advertising budget of 2 crores, had taken up a new product. It was estimated that the company will have a turnover of 25 crore from the new product. The company has debited to its P&L a total advertisement kharcha of 2 crore incurred on an extensive special initial advertising campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company correct? बोलो. एडवर्टाइजमेंट किया है 2 करोड़ का प्रोडक्ट का लॉन्च के लिए, उन्होंने पूरा का पूरा उठा के P&L में डाल दिया. सही किया क्या? बिकॉज इट कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट, deferred revenue expenditure. It cannot be recognized as a deferred revenue expenditure in intangible asset. तो P&L में डालना ही बेहतर है as soon as advertisement is released. I hope you are clear. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो that finishes that. And क्वेश्चन 8 का कैलकुलेशन कर दो.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। रुका है, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, फिजिकल लोग भी है। ओके, आंसर अभी तक नहीं आ रहा है किसी को भी। ओके, चैट बॉक्स में भी नहीं आ रहा है, बोल दो आंसर। नंबर बोलो। हाँ, ये बोलता है 65 लाख 65,800। क्या क्या ऐसा क्या करना चाहिए था सबसे पहला? $1 लाख इंटू ₹52, तो 52 lakhs हो जाएगा। यस नो? इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा बोलो? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी 20% है, तो मिला क्या इधर तक? इंपोर्ट ड्यूटी 20% है ना? हाँ, तो कितना आता है इंपोर्ट ड्यूटी 20% हो बता दो। 10,40,000। इस पे और क्या ऐड होगा बोलो?
परचेज टैक्स किस पे ऐड होगा? परचेज टैक्स दोनों का टोटल कर देंगे, बस वो लोग ने बोला नहीं किस पे करना है। ऐड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? 10% ना, 10% कितना होएगा? 6,24,000 आया क्या? फिर एंट्री टैक्स करने का जरूरत है नहीं, इंस्टॉलेशन फीस बनना पड़ेगा, हाँ 25,000। एंड क्या? प्रोफेशनल फीस, बोलो कितना प्रोफेशनल फीस लेने का? कम ऑन 20,000। और कुछ? दैट्स ऑल। डिस्काउंट वगैरह मिला है क्या आपको? कितना डिस्काउंट मिला है आपको? 5%। किसके ऊपर 5% रहेगा आपका? 5% किसके ऊपर लेने का बेटर रहेगा? ये लोग ने बोला है ना, एक ऑप्शन ये है, या तो पहला क्या कर देने का, ये 5% यहां से माइनस कर दो, पहला ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, to say less trade discount, that is trade discount 5%, that comes to what? 1 lakh, sorry 2 lakh, तो आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा कितना? आ जाएगा 49,40,000। फिर इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी मार देने का, ऐसा करके डायरेक्ट कर सकते हैं हम। कितना? 20% ना, तो 20% कितना हो जाएगा देखो, 9,88,000। This total will come to what? 59,28,000। उसके ऊपर क्या ऐड होगा? 10% परचेज टैक्स, add purchase tax 10%, बोलो that will come to what? 5,92,800, 65,20,000। और कुछ बाकी है? यस, क्या ऐड करेगा इसमें? इंस्टॉलेशन 25,000, और क्या ऐड करेंगे? प्रोफेशनल फीस। टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो? 65। लास्ट फिगर क्या मैच हो रहा है क्या? किसी को डाउट इधर पूछ लो। बोलिए, आया सबको? मैच हुआ क्या नहीं हुआ? तो मैच हो गया। नेक्स्ट चलो 9th वन कर दो, स्लोली केयरफुली। एक मिनट, 9th मत करो अभी, रुको जरा एक मिनट। 9th नहीं, 1 सेकेंड के पहले चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लेके आओ। ठीक है, नहीं मैं उसे एक मिनट ना, तुरंत सिंपल कर लो पहला, मेरे ख्याल से अननेसेसरी आप 14 मत करो, रुक जाओ, बिकॉज थोड़ा और दिमाग का काम है।
हाँ चलो 44th one. Problem for practice, 4th one. Then we'll start the new concept. Problem for practice 4th. Then नया concept करते हैं. अभी तो सबको आना चाहिए आंसर. एक तो चैट बॉक्स में तो किसी का आंसर आया नहीं. एक जन का आ गया, 2 जन का आ गया. कितना आ रहा है बोलो. यस 1,70,91,000. सबको आया क्या आंसर? चलो परफेक्ट. 2 लोग ने आंसर दिया है इधर, 3 लोग ने दिया है, 4 लोग ने दिया है. बाकी लोगों को क्या डाउट है बोलो. एनीबडी एनी डाउट? नथिंग. चलो फाइन. सो दैट फिनिशेस दैट पर्टिकुलर पार्ट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या इधर तक? क्या करना है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक डिस्कस करके ब्रेक लेना है कि पहले ब्रेक लेना है? ब्रेक 15 मिनट. स्मॉल ब्रेक, बड़ा ब्रेक चाहिए. बड़ा ब्रेक चाहिए.